नमस्कार, मैं पल्लव बुक ऑडियो पर आपके लिए लेकर आया हूं धर्मेंद्र मिश्र की पुस्तक सैर सपाटा से एक मजेदार कहानी, सुरीली का संगीत। अंधेरी नामक जंगल में सुरीली नाम की एक बिल्ली रहा करती थी। यथा नाम तथा गुण बहुत ही सुरीला गाती, इतना मधुर मनमोहक मानो उसके कंठ में मिश्री घुली हो। सुरीली जब भी अपने सुर से ताल छेड़ती, पूरे जंगलवासी जीव जंतु पशु पक्षी सभी उसे घेर लेते, सुनने लगते, जब तक वह गाना बंद ना कर दे। सुनते रहते। सुरीली की ख्याति इतनी बढ़ी कि जंगल का राजा गोगा भेड़िया भी उसे अपनी सभा में बुलाकर सम्मानित करता। सुरीली इस कदर आत्ममुग्ध हुई कि उसका अहंकार धीरे धीरे 7वें आसमान पे पहुंच गया। हर किसी को अपने से कमतर अपमान की दृष्टि से देखती, सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करती। छोटे मोटे जानवर को देखकर तो मुंह बिदका लेती, झिड़क देती। सभी जंगली जानवर पशु पक्षी उसके इस प्रकार अकड़ू घमंडी रवैये के कारण उसे गाते हुए सुनना तो दूर, देखते ही दूर से कतराने लगे। इक्का दुक्का जो उसके चमचे थे, लोमड़ी सियार भालू जो उसकी झूठी प्रशंसा करते, वही बस उसे सुनने जाते। सुरीली जानवरों द्वारा उसके इस प्रकार तिरस्कार अनादर से बहुत ज्यादा आहत और गुस्सा थी। उसने उन सभी को सबक सिखाने का मन बनाया। एक दिन गोगा के पास पहुंची और बढ़ा चढ़ाकर सभी जानवरों की शिकायत करती है। महाराज, सभी जानवर आपसे चिढ़ते हैं, इसीलिए मेरा गीत सुनने नहीं आते। गोंगा गर्जना करते हुए, ये तो विचित्र बात है, चिढ़ते मुझसे हैं, सुनने तुम्हें नहीं आते। सुरीली इटलाते हुए हुनहुनाने लगती है। अरे बोल भी, शर्मा क्यों रही है? आप मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए। गोंगा ने भीरू नाम के लोमड़ी को आवाज लगाई। भीरू अपना दुम हिलाते हुए, आदेश करे महामहिम। हम सुरीली के लिए रंगारंग कार्यक्रम करेंगे। जा जंगल में जाकर ढिंडोरा पीट दे, जो नहीं आएगा। जी महामहिम। समझ गई। भीरू मनी मन प्रसन्न होते हुए, अब तो सारा गोश्त खाने को मिलेगा। इस नकचड़ी को कोई सुनने तो आएगा नहीं, इस लंपट गोंगा को कोई गंभीरता से लेता नहीं, उसके बाद ये किसी को छोड़ेगा नहीं। सुरीली के सम्मान में गोंगा ने घर घर कार्यक्रम रखा है, जो भी नहीं आएगा वो पेट में जाएगा। गोंगा से पहले ही सारे जानवर भयाक्रांत रहते थे। मजबूरी में वे समय से पूर्व ही गोंगा के गुफा के पास एकत्रित हो गए। सुरीली सभी जानवरों को कार्यक्रम में उपस्थित देखकर बड़ी प्रसन्न थी। ये मेरी जीत है, अब सब मेरे इशारे पे चलेंगे, जो मैं कहूंगी वही करेंगे। बड़े ठाठ से मचान पर चढ़ गई, राग आलाप करना शुरू कर दिया। सभी जानवर मूर्तिवत चुपचाप बैठे रहे, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। सुरीली को यह देखकर गुस्सा आ गया। गोंगा से शिकायत करते हुए, ये ताली नहीं बजा रहे। गोंगा सभी जानवरों की ओर गुर्राते हुए, ताली बजाओ नहीं तो हाथ तोड़कर कटोरा पकड़ा दूंगा। सभी जानवर डरते हुए ताली बजाने लगते हैं और बजाते ही जा रहे थे। सुरीली, बस भी करो, ऐसे ताली नहीं बजाना। कब कैसे ताली बजानी है ये भी तुम्हें सीखना चाहिए, नहीं तो मेरा गुस्सा जानते हो ना। सभी जानवर इस बार सुरीली पर बुरी तरह से चिढ़ गए। सुरीली राग आलापे जा रही थी, जानवरों ने अपने कान बंद कर लिए। सुरीली गोंगा पर चिल्लाते हुए, गोंगा ये क्या है, ये मुझे सुन क्यों नहीं रहे, ये मेरा अपमान है। गोंगा सुरीली को समझाते हुए कहता है, ये सुन नहीं रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर। सुरीली इस बार गोंगा को और बुरी तरह से झड़कते हुए, मूर्ख, तुम्हें संगीत का कुछ पता है? इतना सुनते ही गोंगा गुस्से में आग बबूला हो जाता है। रुक, तुझे अभी अपना संगीत सिखाता हूँ। सुरीली की बाहर लटकती जुबान को अपने दांत से फंसाकर खींचकर कतर लेता है। भीरू सभी जानवरों की ओर देखते हुए,
ताली बजाओ, महामहिम ने सुरीली की पप्पी ले ली। सभी जानवर इस बार पहले से कहीं ज्यादा उत्साह से ताली बजाने लगते हैं। सुरीली बिलबिलाते हुए हकलाने लगती है। महामहिम, ये आपको चुटिया कह रही है। गूंगा इस बार मुंह फाड़ते हुए जैसे ही सुरीली की ओर बढ़ा, सुरीली ने आओ देखा न था वहां से दुम दबाकर भाग गई। सभी जानवर राहत की सांस लेते हुए अपने अपने घर लौटे। चलो, इस झंझट से छुटकारा तो मिला। भावार्थ: मति जब मारी जाती है, अहंकार कार्य पे भारी पड़ जाता है। व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का शत्रु बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा आदर और सम्मान प्राप्त होने पर कृतज्ञ होना चाहिए, ना कि अहंकारी।